गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे आज का हमारा मेन जो टास्क है दैट इज टू कंप्लीट जीएसटी फाइल सेकंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइल सेकंड। इज इट ओके? दिस इज आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टुडे सेशन। बट देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ हमने डिस्क्राइब किया है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ जीएसटी, we should have knowledge that India is the country where maximum GST at the rate 28% is being charged by the government on some specified products. बेटा देखिए कुछ कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर जीएसटी का स्ट्रक्चर काफी कम है, अप्रोक्सीमेट 6 to 10% के बीच में वेरी करता है। बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी कितना वेरी करता है, 6 to 10%। बट इंडिया आपको पता ही है हर चीज में आगे है, पॉपुलेशन में भी आगे है, गरीबी में भी आगे है, इलिटरेसी में भी आगे है और जीएसटी में भी आगे है, राइट? 28%। एंड मैनी टर्म्स आप चेक कर सकते हैं, नेट पे रिसर्च कर सकते हैं कौन से चीजों पर जीएसटी 28% चार्ज किया जाता है। बट अकाउंट्स में अभी इतना थॉरो नहीं है। Why? Because you are the student of 11th class only, right बेटा? चलिए, before I proceed further, 1 मिनट का शॉर्ट रिकैप आप सब बच्चों के नाम। चेक इट आउट बेटा, जीएसटी की फर्स्ट फाइल चेक कीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर क्या चीज है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स? अगर आप मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। और ये सभी चीजों पे लगता है, कुछ एक चीजों को छोड़कर। अब बच्चे के मन में डाउट आता है, सर ऐसा कैसे? सर हमने एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया जो 10 रुपीज का था, क्या आपने एक्स्ट्रा पे किया? यस और नो? क्या आपने एक्स्ट्रा पे किया इसके ऊपर? यस और नो? क्या लगता है बेटा? नो नो, बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं। एमआरपी से ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता, because MRP is what? Maximum retail price. It means अगर 10 रुपीज का चिप्स का बिस्किट का पैकेट है, आपने 10 ही पे किया, it means इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी प्रीपेड थी गवर्नमेंट को। डायरेक्टली जो बायर था, जो मैन्युफैक्चरर था, उसने जीएसटी पे करने के बाद ही इसका रेट 10 रुपीज डिसाइड किया, आपने एक्स्ट्रा पे नहीं किया। 100%। There are so many things जहां पर जीएसटी ऑलरेडी प्रीपेड होती है, and there are so many things जहां जीएसटी अलग से लगता है। लाइक अगर आप बैंक से इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से, you have to pay जीएसटी। अगर आप मार्केट में आपकी दुकान रेंटेड है, अगर आप रेंट पे करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप होटल में जाके खाना खाते हैं, बिल्कुल आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एंड देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ गुड्स जहां आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। बहुत इजी है, प्रैक्टिकल इज वेरी इजी। थ्योरेटिकल में थोड़ा सा बच्चों को टेंशन होता है। देखिए कई सारी रेट बताई थी कल मैंने, 0%, 5%, 12, 18, 28, और अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी दे रखा होगा रेट हम वो लगा देंगे। क्वेश्चन में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जीएसटी 5% है या 12% है या 18% है। वी विल गिव यू द नॉलेज, आपको तो बस उसे इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट, राइट बेटा? जीएसटी देखिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, तो उसे अपना एक्सपेंस मत मानिए, उसे क्या मान सकते हैं आप? असेट। सर असेट कैसे मान सकते हैं? अरे इट इज वेरी सिंपल। जैसे ही आप गुड्स सेल करेंगे, उसके ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट करना और उस जीएसटी कलेक्ट को पेड से सेट ऑफ कर देना। कल भी हमने इसके ऊपर एग्जांपल डिस्कस किए थे, याद कीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूं और फिर से कांसेप्ट क्लियर करता हूं। चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए, ये देखिए, यस आपने कल हमने ये स्टडी किया था, जल्दी से चेक कीजिए। हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 12% जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, 12,000। हमारी जेब से कितने पैसे लगे? 1,12,000। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको थोड़ा सा पेन हुआ होगा क्योंकि 12,000 रुपए, 12,000 आपने एक्स्ट्रा पे किए बच्चों जीएसटी के। लेकिन घबराने की बात नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है जब आप इन गुड्स को सेल करेंगे,
सपोज आपने इनको सेल किया 150 पे, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जब गुड सेल करेंगे तो उसके ऊपर भी कस्टमर से क्या कलेक्ट करना, जीएसटी। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर गवर्नमेंट ने कहा चलिए अब 18,000 हमें दे दीजिए, और हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले तो हम इस 18,000 में से जो हमने पे किया था 12,000 उसे सेट ऑफ करेंगे। हाँ, रिमेनिंग जो बचेगा वो हम आपको दे देंगे। चेक कीजिए, 12,000 सेट ऑफ करने के बाद जो रिमेनिंग 6,000 बचा, ये हमने गवर्नमेंट को दे दिया। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आप जीएसटी की फाइल सेकंड चेक कीजिए, मैं आप सबको धीरे धीरे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना और रेगुलर अटेंड करना क्लास, राइट बेटा। चलिए, इफ अ ट्रेडर बाइज और सेल्स गुड, अगर कोई ट्रेडर गुड्स बाय करे या सेल करे विद इन अ स्टेट, जिसे हम इंट्रा स्टेट भी कह सकते हैं, GST will be taken at prescribed rate and half share will be recorded as CGST and remaining half as SGST। बच्चे कहते हैं सर नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इन केस ऑफ इंटर स्टेट परचेज सेल, अगर आपने दूसरे स्टेट के साथ परचेज या सेल किया, इन दैट सिचुएशन आपको पे करना पड़ेगा IGST। मैं एक्सप्लेन करूं बेटा, आइए ध्यान से समझते हैं कुछ। आपने गुड्स परचेज किया, जीएसटी का रेट मैं आपको ऊपर बता रहा हूं 12% है, सपोज हाउ मच परसेंट, 12%। आपने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीस का। चलिए बच्चों जल्दी से मेरी हेल्प करो, एक बार जीएसटी भूल जाइए, क्या एंट्री होती है गुड्स परचेज की, जल्दी बताइए क्या एंट्री होती है। परचेसिंग अकाउंट टू कैश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, मैं आप सबको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, 11th क्लास के बच्चों की मैं हर दिन तारीफ करता हूँ। यू नो व्हाई बेटा, क्योंकि आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिस्पांस देते हैं, और कई बार गलत भी होता है तो इट्स ओके, रिस्पांस देना जरूरी है। कई बार आप देखेंगे टीवी शोज पे जब डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल होती है, अगर कोई मेंबर हार जाता है उसको क्या मैसेज दिया जाता है कि तुमने परफॉर्म किया। इससे बेहतरीन बात क्या होगी कि आप पार्टिसिपेट करते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जो नहीं करते हैं, करना चाहिए। यू ऑल आर इक्वल, पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जीत हार इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, आप सब रिस्पॉन्स करते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट बेटा, सीरियसली। 12th के बच्चे, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग दीस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे अभी, आई डोंट नो व्हाई। या तो वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन से थक गए, I don't know what is the reality। चलिए जल्दी से चेक करते हैं, परचेज अकाउंट DR 1 लाख रुपीस। अब कुछ ना दे रखा हो तो हम मानते हैं कि हमने सेम स्टेट के अंदर परचेज या सेल किया होगा, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। जब भी गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं और उसे नाम देते हैं इनपुट। और कितना परसेंट टैक्स रेट दिख रहा है बच्चों, बताइए कितना परसेंट? 12%। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से आधा नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रिमेनिंग आधा अशोक गहलोत जी को दे दीजिए, दैट शुड बी SGST। यानी कि सर ये बात आज के बाद कंफर्म है, भले हम गुड्स परचेज करें, भले हम मशीन परचेज करें, फिक्स एसेट परचेज करें, दुकान का किराया दें, किसी को कमीशन दें, उसके ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ेगा। और मान के चलिए रियल लाइफ में तो ये सारे ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होंगे, चेक के थ्रू। एविडेंस तभी होता है, तभी एक नंबर का पैसा माना जाता है। तो सर 12% का आधा 6%, 1 लाख का 6% नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में चला गया, और रिमेनिंग 6,000 अशोक गहलोत जी के अकाउंट में चला गया। और 2 में कैश है तो कैश, चेक से पेमेंट किया तो बैंक। बाकी रियल लाइफ में 100% पेमेंट किससे होगा? बैंक से। तभी तो जीएसटी चार्ज करेंगे, तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, वी हैव डन अ ट्रांजैक्शन, गॉट इट। और एंट्री की 1,12,000 से। सर एक बात बताइए, अगर हमने ये गुड्स दूसरे स्टेट से परचेज किया होता, गुड्स परचेज ₹1 लाख फ्रॉम अनदर स्टेट, जिसने लेट ज्वाइन किया है अभी अभी,
चेक कीजिए, कुछ भी नहीं है, जीएसटी स्टार्ट हुआ है बेटा, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमने सेम स्टेट से गुड्स परचेज किया होता, अब हम कह रहे हैं सब कुछ सेम है बट हमने गुड्स दूसरे स्टेट से परचेज किया, सपोज वी आर फ्रॉम बीकानेर और हमने परचेज किया दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, भोपाल, कहीं से भी, राइट। अब देखिए क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, राइट, 1 लाख रुपीस। अब हमने दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज किया है, तो अब कैसे हम आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास बेस्ट रास्ता है कि अगर दूसरे स्टेट से कुछ किया है हमने तो हमें टेंशन नहीं लेने का, सिंपल, इनपुट तो एज इट इज आएगा। देखिए इनपुट वर्ड आउटपुट वर्ड तो वर्ड बनाएंगे। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आपकी दुकान में गुड्स आ रहा है या आपने सर्विसेज ली, उसके ऊपर कुछ टैक्स दिया, उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। और गुड्स बेचेंगे या कहीं से कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, उसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं बेटा। देखिए मैं यहाँ पे क्या वर्ड लिख रहा हूँ, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स डेबिट। सर कितने रुपीस से करेंगे, 12%, कितना होगा, वेरी गुड, डायरेक्टली, वेरी गुड, डायरेक्टली 12,000 रुपीस, डायरेक्टली 12,000 रुपीस से डेबिट किया, राइट। और 2 में अगर कैश में डील किया तो कैश, चेक से डील किया तो टू बैंक with how much rupees, 1,12,000 rupees। कितनी अच्छी बात है बेटा। यानी सर एंट्री के अंदर केवल टैक्स में चेंजेस आया, अदरवाइज देयर इज नो चेंज सर, कुछ भी तो नहीं है। सेम स्टेट से खरीदेंगे तो देखिए दो टैक्स दिए, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और अगर किसी दूसरे स्टेट से परचेज किया, सिंगल टैक्स। अगर डबल टैक्स होगा, आधा सेंट्रल आधा गवर्नमेंट, तो टैक्स के 2 टुकड़े कर दो। अगर दूसरे स्टेट से परचेज या सेल किया तो 2 टुकड़े होंगे ही नहीं, एक ही टुकड़े में, एक ही पार्टीशन में काम चल जाएगा, फिनिश। आइए अभी गुड्स परचेज किया ना बच्चों, आइए अब गुड्स सोल्ड करते हैं। गुड्स सर, यस बेटा, बोलिए डाउट, यस बेटा। सर अगर कुछ सेल्स करते हैं तो आउटपुट आएगा क्या? ये लो वही तो आ रहा है बेटा अगला पॉइंट, ये लीजिए, जीएसटी का रेट 12% ही मान रहे हैं हम, सेम। आपने गुड्स सोल्ड किया 12% विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, राइट। और पता है वैसे कुछ भी हो सकता है कि आपने दूसरे स्टेट से खरीदा और किसी दूसरे स्टेट में बेचा या अपने स्टेट में बेचा, कुछ भी दिख सकता है बेटा, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी दिख सकता है। आइए अब आपने गुड्स बेचा है, कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट की चिंता मत करो, अमाउंट की जल्दी मत करो, कैश अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा सर, टू सेल्स, ठीक है, एज यूजुअल आपने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था। अच्छा एक बात बताइए आप सब, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, इन हो रहा है या आउट? आउट, 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 गेट आउट, राइट। सर गुड्स आउट हो रहा है तो यहाँ पर हमने भी कौन सा टैक्स लगाया, आउटपुट जीएसटी। लेकिन इसके भी 2 टुकड़े होंगे, आधा नरेंद्र मोदी जी को देना होगा और आधा अशोक गहलोत जी। बिल्कुल, पहले मोदी जी, पहले बेटा सेंट्रल लेवल पर, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अब आप इससे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए बेटा। कहीं पे भी रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, बिल मिलता है, चेक कीजिए, नीचे आपको जीएसटी दिखेगा। ऑथोराइज एक अच्छे लेवल के उसमें गए हैं तो आप, जहां पर कोई बिल दे रहा है आपको, इज इट ओके? अब देखिए 2 लाख का 12%, लेकिन ये तो पूरा 12% है, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 6% और 6%। वेरी गुड बेटा, 6%। 2 लाख का 6% 12,000, रिमेनिंग 2 लाख का 6% 12,000, और टोटल हमें कैश मिल गया 2,24,000। कितना इजी है। और अगर आपने यही गुड्स, अगर आपने इन्हीं गुड्स को दूसरे स्टेट में बेचा होता, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख, आपने 5 लाख का गुड्स बेचा अनदर स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। देखो एक बात बताइए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना आप ऐसा जीएसटी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो टेंशन होगा ना बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए,
बुक के अंदर 9 एग्जाम्पल है आई थिंक और 9 क्वेश्चन है, लास्ट छोड़ दो, 9th वन छोड़ दो। यस लक्ष्य बताइए बेटा, व्हाट इज योर डाउट? Good morning, sir. Good Yes, afternoon. sir. Good morning, Going sir. to sales account. अरे एक बार रुको, Sir, एक मिनट रुको, लक्ष्य बताइए डाउट बेटा। यस बेटा। Sir, my doubt is there, sir. जैसे अपन ने कुछ थिंग दी, जैसे किसी को भी, तो सर अपन को सर GST दी अपन ने किसी को, ठीक है ठीक है। सर अपन को अपन जैसे उसने कैसे वो जो थिंग थी उसने अपन को वापस दे दी, तो सर उसके ऊपर जो GST था वो अपन को वापस मिलेगा? बिल्कुल कैंसिल होगा। आ जाओ अगले पेज पे, वही ले आता हूँ। वेरी गुड बेटा, अनम्यूट कर लो। वेरी गुड, अच्छा डाउट है ये। देखिए पहले ये देखिए और नेक्स्ट। वैसे तो जो आप सोच रहे हो मैक्सिमम चीजें सब कवर अप होंगी बेटा, बिल्कुल मत घबराइए। गुड्स आउट हो रहा है यहाँ पर भी, इट इज गोइंग आउटसाइड द स्टेट, बाहर और जा रहा है सब। वेरी गुड। To output IGST. टू आउटपुट IGST। अब आप देखिए ना बेटा, यही तो मैंने आपको कराया। अब इस स्क्रीन पे 2 एग्जांपल है। सेल्स कितने से क्रेडिट हुआ? 2 लाख, इसके ऊपर 12% GST ऊपर से चलता आ रहा है, सेम रेट 2 लाख 24,000। अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे इंग्लिश में आ रहा है। 24,000 अच्छा लगेगा, आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ बेटा। जितना अच्छा फ्लुएंसी होगा उतना आपको आगे मजा आएगा, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। चलिए दोनों में आपने डिफरेंस से किया बच्चों। डिफरेंस पहले वाले में टेक्स्ट के 2 पार्टीशन थे बच्चों, और सेकंड वाले में नहीं थे 2 पार्टीशन बच्चों। सेकंड वाले में सर ऊपर 5 लाख लिखा है ना। ओहो आई एम सो सॉरी बेटा। वेरी गुड, अमाउंट चेंज करनी पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो समरजीत जाग रहा है और बाकी सब सो रहे हैं। सोचिए क्या अमाउंट आना चाहिए। सेल्स क्रेडिट होगा 5,60,000। यस ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब एक बार आप सब चुप हो जाइए प्लीज, बिकॉज आई एम टेकिंग अटेंडेंस आल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम, राइट। चलिए तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये बात कंफर्म है, हमने अमाउंट में मिस्टेक कर दिया, करेक्ट कर देते हैं बेटा। टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीस और 5 लाख के ऊपर 12% 60,000 रुपीस। इट मींस टोटल हमें पैसा मिला 5,60,000 रुपीस, राइट बच्चों? ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कुछ और पॉइंट्स देते हैं। GST अभी भी हम क्या मान के चल रहे हैं? 12%। GST का रेट गिवन होगा। हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चों मैंने दाल बेची है और दाल के ऊपर कितना GST लगेगा आपको बताना है। नहीं 11th में ऐसा कभी नहीं दिखेगा। आपको तो केवल रेट अप्लाई करना है, हम आपको सब कुछ देंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, और इससे आपके 1 या 2 एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे बेटा। ध्यान से सुन लेना है ना, ध्यान से ऑल ऑफ यू। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, goods purchased from Mr. X rupees 50,000, finish. Second point, after 2 days goods returned to Mr. X rupees 10,000. I am sure अब आप सब ज्यादा मजा करेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे GST। और एक बात बताऊं, जर्नल का बेसिक भी हो रहा है, जर्नल का बेसिक भी साथ साथ चल रहा है। आइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट टू मिस्टर एक्स। अब एक बार सब ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप में से एक ना एक बच्चे के माइंड में डाउट आएगा। पता है क्या डाउट आएगा? सर हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा हमने गुड्स कहां से खरीदा, तो क्या विद इन स्टेट मानेंगे या ये मानेंगे दूसरे स्टेट से खरीदा? देखिए इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम हमेशा क्या मानेंगे बच्चों? क्या मानेंगे हमेशा? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बताइए क्या लिख रहा हूं बच्चों? Within the state. within the state। सर जिस स्टेट में, जिस राज्य में हम रहते हैं, हम ऐसा ही मानेंगे, वहीं पर परचेज किया है और वहीं पे सेल कर देंगे, बात खत्म। तो सर जब हमने गुड्स परचेज किया, इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 में किसका नाम आएगा बताइए बच्चों? टू मिस्टर एक्स। सर क्यों?
क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स खरीदा है, राइट बेटा, और वो भी मिस्टर एक्स से खरीदा। 50,000 से परचेज अकाउंट डेबिट किया और जीएसटी के 2 पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। या एक काम और भी कर सकते हैं, 50,000 का डायरेक्टली 12% निकालिए, इट विल बी 6,000 रुपीज। 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो बेटा, 2 पार्टीशन कितना कितना होगा बताइए? 3,000 वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। केतन, आप बेटा नया आपने ज्वाइन किया है क्लास या किसी और नाम से आए हो आज? मैंने केतन नाम नहीं फर्स्ट सर। टाइम। आर यू द हाँ। न्यू स्टूडेंट? यस सर। चलो बेटा, क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करना, कुछ भी हेल्प चाहिए आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली, ठीक है बेटा। चलिए, टू मिस्टर एक्स 56। अब बताओ किसी भी बच्चे को अगर इस एंट्री में प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी, क्या आपने जर्नल के बेसिक में ये नहीं पढ़ा था? परचेज अकाउंट दिया टू मिस्टर एक्स, अब उसमें क्या ऐड ऑन हो गया? सर जीएसटी, दैट्स इट, वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, सर हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो घबराते क्यों हो? पहले आपने क्या बोलते थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर एक्स गिवर था, या सर उधार खरीदा था तो लायबिलिटी क्या हो गई थी? इंक्रीज। अब सर रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट से कहां ले आएंगे? डेबिट में, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। याद करो ब्रह्मास्त्र रूल, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, राइट बेटा। कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न किया बताइए? कितने रुपीस का? 10,000, ठीक है। और परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर 10,000 का गुड्स रिटर्न किया, अभी तक के हिसाब से मैंने एक मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक ये है, मुझे मिस्टर एक्स के आगे मैं अभी कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने 50,000 का गुड्स 50,000 में नहीं परचेज किया था, विद जीएसटी 56,000 में परचेज किया था। अब ध्यान से देखिए, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया था ये भी डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट। ये भी डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब नकल में भी अकल लगानी होती है, और आपको क्या अकल लगानी है कि आप सेम 3,000 नहीं लिख सकते। 10,000 के ऊपर टोटल कितना जीएसटी पे किया होगा बताइए? 10,000 के ऊपर टोटल 1200। 1200। बेटा सीरियसली मैं आप सबको 1200। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आप सबको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, और वो प्रॉमिस सुन लो क्या कर रहा हूँ बेटा। जिस दिन हम फिजिकल मिलेंगे, जिस दिन मतलब उन्हीं 1 से 2 दिन के अंदर, आप सभी के लिए अच्छी वाली चॉकलेट, ये मेरा कमिटमेंट है, और इसमें सभी का बेनिफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, इससे द टीचर लाइक मी फील्स वेरी मोटिवेटेड, मजा आता है देखिए, और यही टीम वर्क है। अग्री करेंगे मेरे हिसाब से आप सब, इसी को टीम वर्क कहते हैं बेटा। यही टीम वर्क है जहां मिलकर हैप्पीनेस के साथ स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे बोझ नहीं है, राइट। तो बच्चों, हमने 10,000 के गुड्स के ऊपर ओवरऑल 1200 रुपए जीएसटी पे किया था। 1200, हाफ सीजीएसटी और हाफ एसजीएसटी, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये जीएसटी ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। इट मींस अब लायबिलिटी 11,200 से क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। कितना मजेदार है बेटा। ऐसा ही सेल्स और सेल्स रिटर्न के साथ होगा बेटा। इन द सेम मैनर व्हाट वी विल डू सेल्स और सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं बेटा, जो मैंने इतना कुछ लिखा है आपके लिए। आइए चेक इट आउट, आइए जल्दी से देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और ये सब तभी आपके दिमाग में बैठेगा जब आप ऑनेस्टी से इसे अपने रजिस्टर में एक अच्छे और प्यारे बच्चे की तरह रजिस्टर में क्या करना है? आपको नोट डाउन करना है बेटा। मैंने भी तो टाइप किया होगा, मैंने भी तो ये डायग्राम बनाया होगा। जितना ज्यादा आप रिटर्न में करेंगे उतना आपका जो एक्सीलेंस है वो डीप एक्सीलेंस में आ जाएंगे आप। सिंपल देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, पहला ऑप्शन, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं विद इन अ स्टेट
विद इन अ स्टेट एंट्री चेक कर लीजिए बेटा, परचेज अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कैश में परचेज किया तो कैश, चेक के थ्रू परचेज किया तो बैंक, बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल, और उधार परचेज किया तो क्रेडिटर्स। लेकिन अगर यही गुड्स आपने कैसे परचेज किया, आउटसाइड द स्टेट, कैसे परचेज किया आउटसाइड द परचेज, डिफरेंस देख लीजिए बच्चों, परचेज एज यूजुअल डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट, अब केवल एक सिंगल टैक्स बट अमाउंट सेम रहेगा, है ना। यहां पर आपने अमाउंट के दो पार्टीशन कर दिए, और ये जो नीचे इनपुट आईजीएसटी है, यहां पर अमाउंट का एक सिंगल, सपोज यहां पर 25 सपोज जीएसटी की अमाउंट टोटल 50 है, 25 अगर आउटसाइड द स्टेट से खरीदा होता तो यहां पर कितना टैक्स लगेगा बताइए। 50,000 सिंपल है सर, 50,000। इट मींस टैक्स सेम है बेटा, वो ये है कि कभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी स्टेट गवर्नमेंट, कभी सीधा ही आप इंटीग्रेटेड कर देते हैं। अगर आपने दूसरे राज्य से गुड्स खरीदा, यू आर फ्रॉम बीकानेर, इफ यू परचेज गुड्स आउटसाइड दी राजस्थान, तो सेकेंड वाली सिचुएशन होगी, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए, अब परचेज किया है तो उसका उल्टा सेल्स भी करना होगा। विद इन द स्टेट सेल करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, या तो कैश, या चेक, या डेटर्स, या अगर आपने अपने डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, गुड्स जा रहा है आउट, गुड्स हो रहा है आउट, तो उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी लग गया। अगर विद इन द स्टेट है तो डबल टैक्स, आउटसाइड द स्टेट है तो सिंगल टैक्स, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगर खरीदा हुआ गुड्स आपने रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर्स डीआर, जब उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर सीआर में आता है। अब क्रेडिटर डीआर में क्यों लिखा, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बेटा सर आपने नाम क्यों नहीं लिखा, तो बेटा यहाँ पर नाम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हम आपको इन जर्नल एक बेसिक जर्नल एंट्री बता रहे हैं। सपोज आपने गुड्स रिटर्न किया राम को, तो किसका अकाउंट डीआर हो जाएगा, किसका अकाउंट डीआर साइन हो देख ले जाएगा, क्या लिखा हुआ है, साइन देख ले, है ना, जानवी, ये इक्वल्स टू एस। राइट। चलिए क्लास अटेंड कीजिए बेटा अच्छे से। क्रेडिटर्स डीआर, टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, सेल्स सीआर, तो सेल्स रिटर्न डीआर हम सबको पता है बेटा। और जब गुड्स बेचा था तो आउटपुट टैक्स को क्रेडिट किया था, अब क्रेडिट से वापस कहां आ गया बच्चों, डेबिट। इट्स वेरी इजी। इन द सेम मैनर अगर आईजीएसटी होता तो उसे भी आप क्रेडिट से डेबिट में ले आते, सिंपल। स्टूडेंट्स अगर हम फिक्स असेट परचेज करें या कोई एक्सपेंसेस हो, सेम प्रोसीजर, कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे भी इस चैप्टर में बच्चों को एक ही जगह प्रॉब्लम आती है बेटा, और वो प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है आपको, सेट ऑफ करने में। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेट ऑफ करने में। एंड आई विल एक्सप्लेन यू वेरी सून, डोंट वरी, एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत जल्दी आपको ये चीज भी, राइट। चलिए, एंड इफ वी रिसीव एनी इनकम, अगर हमें कोई इनकम मिलता है जैसे कि कमीशन रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डीआर, टू कमीशन अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। हमें कमीशन मिला, रेंट मिला, कुछ भी मिला, अगर हमें कोई इनकम मिलता है बेटा तो उसके ऊपर हम जीएसटी को क्रेडिट कर देते हैं। इट मींस सर कभी भी गुड्स परचेज करेंगे, खर्चा होगा, देखिए अगर कभी भी गुड्स परचेज करेंगे या कोई एक्सपेंस होगा तो इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। और अगर गुड्स बेचेंगे, अगर गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, या कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर जीएसटी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इज इट ओके बच्चों, इज इट ओके? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी, भागना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी होगी बेटा, राइट। अब देखिए कुछ लिखा है बेटा, जो अभी आप ही में से एक बच्चे ने पूछा भी था, परचेज के बाद परचेज रिटर्न एंड ऑल। देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इन सर्टेन केसेस इनपुट जीएसटी इज रिवर्स बट नॉट इन ऑल द केसेस। Means initially input GST is debited at the time of purchase of goods oblique assets oblique expenses, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब जीएसटी वापस से क्रेडिट हो जाता है। और ये कंडीशन कौन कौन सी है बच्चों,
परचेज रिटर्न, या फिर आपने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, या गुड्स आपने चैरिटी में दिया, या गुड्स में आग लग गई, या गुड्स आपने स्टाफ मेंबर्स को दे दिया, इन सभी कंडीशन में जीएसटी डेबिट से क्रेडिट आ जाता है। पहले आप डेबिट में लिखते थे, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो जीएसटी डेबिट से कहां आ जाएगा, इनपुट जीएसटी क्रेडिट। और जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा बच्चों, ऐसे नहीं आएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, राइट। बाय डूइंग दिस वी कैन से दैट नाउ दिस इनपुट जीएसटी विल नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट जीएसटी as it is already cancelled, as goods have not been sold, whereas it has reached to the final destination। आप में से कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। चलिए रेज हैंड कीजिए, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी से रेज हैंड कीजिए। ये जो मैंने अभी सर्किल किया है केतन को समझ नहीं आया, और भी आई थिंक बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया, राइट बेटा, नहीं आया होगा समझ में, राइट। चलिए इसका मैं एग्जांपल देता हूं 2 मिनट के बाद। वेरी गुड आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वर्ड सुन लेना, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सेप्ट फ्रॉम लेवाई ऑफ जीएसटी। इनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं, राइट, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अमन शर्मा प्लीज बेटा म्यूट रहिए, अनम्यूट मत कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मतलब अगर आपने वेजेस सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को, जीएसटी नहीं लगेगा, बिजली पानी का बिल दिया नहीं लगेगा, एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर गहराई से बताऊं, अगर आप कहीं बस से घूमने गए, आप पर्सनली आपकी बात कर रहा हूं, 2 ऑप्शन होते हैं बेटा, नॉन एसी और एसी, सही कह रहा हूं, यस और नो बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। अब Yes, आप sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब आप सब जल्दी से सुन लीजिए। अगर आप नॉन एसी बस में जाते हैं, नो जीएसटी, जो बस का टिकट है वही देना है। अगर आप एसी बस में जाते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एटलीस्ट 50 रुपीज तो मैंने देखा है कि जो बस का मालिक है वो आपसे जीएसटी का चार्ज करता है, प्रॉपर उसका रिसीट आपको देता है, क्योंकि उसकी भी हेडेक है, उसको ये रिसीट, उसको ये पैसा गवर्नमेंट को देना है। यानी कि अगर लग्जरी में जाओगे तो आपको क्या देना पड़ सकता है बेटा, बताइए बताइए? जीएसटी। जीएसटी, वेरी गुड बेटा, जीएसटी देना पड़ सकता है, बिल्कुल कोई बात नहीं। जब आप लग्जरी में, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान रही है कि जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है आप लग्जरी में जा सकते हो तो 50 रुपए टैक्स भी दे दो, इट्स नॉट अ बिग डील। और ह्यूमन बीइंग दे भी देते हैं, लोग दे भी देते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि आप सबको आज के बाद नॉलेज के साथ काम करना है। मार्केट खाना खाने गए, कुछ बिल लिया, यू शुड चेक जीएसटी स्टेटस, क्या नीचे जीएसटी दिख रहा है? जैसे मैंने आप सब बच्चों को बताया भी था आई थिंक लास्ट क्लास में कि मिंत्रा से मेरे पास शूज आए थे और शूज के बिल के ऊपर आईजीएसटी लिखा हुआ था बेटा। क्या लिखा हुआ था बच्चों? आईजीएसटी। इट मींस वो मुंबई से आया है या दिल्ली से आया है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग गया। मतलब जो सेलर था, सेलर, उसने गुड्स आउटसाइड द स्टेट बेचा, जिस वजह से उसने गुड्स के प्राइस के ऊपर आईजीएसटी लगाया। हाँ, लेकिन मुझे कुछ पे नहीं करना था, वो प्रीपेड था। यस वरुण, व्हाट्स योर डाउट बेटा? सर मेरा डाउट जर्नल वाला चैप्टर में से टेस्ट है ना, उस हिसाब से। बेटा आफ्टर द क्लास मैसेज भेजना ना बेटा, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, नो इश्यूज बेटा, आप सभी भेज सकते हैं, वो तो बिना पूछे भेज सकते हो बेटा, उसके लिए तो परमिशन कभी नहीं चाहिए आप सबको, एनी टाइम, लाइफ लॉन्ग। अब आप मेरी असेट बन चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, कहीं इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है कुछ गवर्नमेंट को। नहीं, इन चीजों के ऊपर नहीं लगता, सॉरी, इन चीजों के ऊपर नहीं लगता। अब देखिए इसके बाद जो लास्ट काम है ये आज आप सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सबसे हॉरिबल काम है। ओपनली बोल रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन होती है बच्चों को। आफ्टर डूइंग ऑल दी ट्रांजैक्शंस, जो भी आपने इनपुट जीएसटी पे किया है इसे आप सेट ऑफ कर सकते हो आउटपुट जीएसटी से, और ये मुझे समझाना पड़ेगा, तो नो इश्यूज एट ऑल, थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना होगा। अब जो टाइम बचा है हमारे पास थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए टास्क है, आपको सॉल्व करना है बेटा। सभी चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अब मुझे बच्चों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना है, और ये मैं चाहता हूं एक एग्जांपल, 1 मिनट है, इतना सा ही सुनना जल्दी से। मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया बच्चों, मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया,
12% जीएसटी पे किया, मींस 1200। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें से 1000 का गुड्स, 1000 का गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया, क्रेडिट पे परचेज किया था, ठीक है, और मैंने 1000 का गुड्स क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न कर दिया, और रिमेनिंग गुड्स मैंने मार्केट में क्या कर दिया बच्चों, सेल आउट कर दिया। अब इस 1000 के ऊपर पहले जब आपने गुड्स खरीदा था तो जीएसटी पे किया था, जेब से पैसे चले गए थे। जब गुड्स रिटर्न करोगे तो जीएसटी भी वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, बात खत्म।